अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने आउटलाइन का टॉपिक नंबर 1, जिसमें हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन, मोबाइल कंप्यूटिंग डोमेन हमारे पास होती क्या है और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म जो हैं इनको डिस्कस करेंगे जस्ट एज अ रिव्यू के तौर पे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इनको डिटेल से पढ़ेंगे। चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन टू मोबाइल कंप्यूटिंग डोमेन, जैसे कि इसकी डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता है डोमेन क्या होती है? वो स्पेसिफिक एरिया होता है जहां हम लोग उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी को रेफ़र कर रहा होता है जो हमारे पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन्स हो गया, हमारे टैबलेट्स हो गए, हमारे वेयरेबल्स का मतलब होता है जो हम लोग उनको पहनते हैं, जैसे हमारी वॉच हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारी डिफरेंट चीज़ें जो हमारी हेल्थ केयर को भी सेट करते हैं। तो ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो पोर्टेबल होते हैं, यानी जो हम हैंड होल्डिंग होते हैं, जिनको हम हाथों में पकड़ सकते हैं, तो एक ये टेक्नोलॉजी होती है उस चीज़ को रेफ़र कर रही होती है टू इंटरेक्ट विद द इंटरनेट और अदर नेटवर्क। यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस को इस बात को अलाउ करती है कि वो इंटरनेट और दूसरे नेटवर्क को के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके, उनके साथ जो है वो कनेक्ट कर सके, इंटरेक्ट कर सके। These devices provide user with access to data and application anytime and anywhere। यानी इसका डोमेन, इसका जो एरिया है वो ये है कि किसी भी टाइम, किसी भी वक्त पर, किसी भी कहीं भी जगह पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मोबाइल यूज़ करने के लिए हमें स्पेसिफिक जगह तो नहीं ढूंढनी पड़ती। अब अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं ना, तो हमारे पास इसकी 3 इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस आती हैं। सबसे पहले आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, फिर आती है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, रियल टाइम एक्सेस। अब देखो, मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, तो क्या आप उसके लिए कोई स्पेसिफिक एरिया ढूंढेंगे कि आप ये देखेंगे कि मैं बैठूंगी तभी मोबाइल यूज़ करूंगी, मैं ऑफिस जाऊंगी तभी मोबाइल यूज़ करूंगी, मैं घर पर बैठूंगी तभी मोबाइल यूज़ करूंगी? किसी किस्म की कोई कॉन्स्ट्रेंट्स तो नहीं होती है ना। मतलब ये फ्लेक्सिबल होता है, इसको यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस, बहुत ज़्यादा ईजी है। हम इसको कहीं पर भी बगैर किसी भी कॉन्स्ट्रेंट्स के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, यानी वर्किंग ऑन मोबाइल डिवाइसेज अलाउ यूजर टू कंप्लीट टास्क क्विकली एंड ईजिली। यानी अगर आपको एग्जांपल देती हूँ लैपटॉप की, तो अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप लोगों को बाहर जाना पड़ गया है, तो आप लैपटॉप उठा के बाहर जाएंगे। लैपटॉप भी हमारा एक पोर्टेबल डिवाइस ही होता है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो क्या होगा कि वो ज़्यादा वेट में ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, वो साइज़ में बड़ा होता है, वेट ज़्यादा होता है उसका एज़ कम्पेयर टू द मोबाइल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल पे वो काम जल्दी से कर सकेंगे, ठीक है। और कंप्यूटर की बात करते हैं। अब मुझे अगर बाहर जाकर काम करना है, तो मेरा कंप्यूटर तो रूम में है, मैं जब फिर उसको ऑन करूँगी, मैं ऐसे करके अपना काम कर सकती हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में क्या होता है, लाइट भी चली जाएगी अचानक से, तो मेरा काम वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन मोबाइल में क्या होता है कि मैं एक तरह से अपने टास्क को सेव भी कर सकती हूँ। आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मोबाइल डिवाइसेस जो हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे कंप्यूटर और हमारे दूसरे डिवाइसेस से बहुत ज़्यादा इजीली हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इन पे टास्क भी बहुत जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है रियल टाइम एक्सेस, यानी हम लोग जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कंप्यूटर लगाने का कोई ना कोई स्पेसिफिक हमने टाइम रखा होता है, ठीक है, टाइम नहीं भी रखा होता, लेकिन वो टाइम लेता है उसको ऑन करने में, उसको हर चीज़ को ओपन करने में वो कोई ना कोई टाइम लेता है, लोडिंग टाइम लेता है। लेकिन मोबाइल क्या है, हम लोग उसको रियल टाइम एक्सेस देते हैं, यानी हम जब चाहें उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। फटाफट से हम ऑन करते हैं। अगर हमें किसी ने कोई चीज़ पूछी है तो हम क्या करते हैं, फ़ौरन से मोबाइल निकालते हैं, उसको वो आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग में और टाइमली रिस्पॉन्स करने में भी इम्प्रूवमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाते हैं हमारे स्मार्टफोन्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे टैबलेट्स आ जाते हैं, वेयरेबल्स आ जाते हैं। स्मार्टफोन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे कुछ डिवाइसेस से एप्पल आईफोन हो गया, सैमसंग गैलेक्सी हो गई, हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं। इनके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, यानी थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स होती हैं जिनका हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, डेली टास्क को बहुत ईजी बना सकते हैं। अब कॉलिंग है, मैसेजिंग है, इंटरनेट ब्राउजिंग है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर जो है ना वो बिल्ट इन होती हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इन चीज़ों के बगैर कुछ ना तो कॉल कर सकते हैं ना ही मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्मार्टफोन हमें इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब क्या हमारा लैपटॉप हमें इस चीज़ की फंक्शनैलिटी देता है कि आप कॉल कर सकें, आप मैसेज तो कर सकते हैं, लाइक व्हाट्सएप वगैरह इस पर लॉगिन करके, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्या आप कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर?
कि आपके पास इस तरह की ऐप जो है बिल्ट इन है आपके लैपटॉप्स के अंदर कि आप उस पर कॉल कर सके, नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ही हमारे पास यही होता है। उसके बाद अगर टैबलेट्स की बात करते हैं तो टैबलेट्स में क्या होता है, बस इतना डिफरेंस होता है टैबलेट में कि इसकी स्क्रीन लार्जर होती है, ठीक है, इसका हार्डवेयर पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू द मोबाइल, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन, हमारी इंटरटेनमेंट और जितने भी हमारे प्रोफेशनल टास्क होते हैं ना, उनको अच्छे से परफॉर्म करने के लिए हम लोग टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग, हमारे पास स्मार्टफोन होता है एप्पल आईफोन का, तो हमारे पास जो टैबलेट होगा ना वो हमारे पास आईपैड होगा, ठीक है। उसके बाद सैमसंग गैलेक्सी है ना, तो सैमसंग गैलेक्सी का हमारे पास टैब होगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है ना ये काम करते हैं। उसके बाद वेयरेबल्स की बात करें तो हमारे डिवाइसेस जैसे हमारी वॉच हो गई, एप्पल वॉच होगी, फिटबिट होगी, ठीक है, इस तरह के एंड्रॉयड वॉचेस भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो रही हैं। तो इनका यूज़ करते हुए भी हम लोग, ठीक है, ऐसा होता है कि हम अपने मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी वॉच होती है ना उसको एज अ मोबाइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा न्यू फीचर आ रहा है हमारे जो मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर, ठीक है। ये डिवाइसेस जो होती है ना, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ और जो हमारी हेल्थ रिलेटेड डाटा होता है ना उसको ट्रैक करने में भी हेल्प करती है। आपने देखा होगा कि जब आप वॉच पहनते हैं, इस तरह की एप्पल वॉच पहनते हैं या कुछ पहनते हैं, उस पर और कुछ होना हो, हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो है वो ट्रैकिंग भी होगी। उसके बाद कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर हमने जॉगिंग करनी है तो उसका टाइम हम उसके ऊपर सेट कर सकते हैं, वॉच के ऊपर हम देख सकते हैं हमने कितने टाइम तक की, हमारी हार्ट बीट कितनी है, यहाँ तक कि हम अपना बीपी भी चेक कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 2 हमारी आउटलाइन का है, जो कि मैं आपको शो करा देती हूँ। वो है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म। अभी तो मैं सिर्फ आपको उसका रिव्यू दूंगी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाकर हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मोबाइल प्लेटफॉर्म। अब मोबाइल के प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास एंड्रॉयड आ जाता है, iOS आ जाता है, विंडो फ़ोन आ जाता है। अब एंड्रॉयड, iOS और विंडो फ़ोन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है हमारे पास एंड्रॉयड, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसको हम, जो हमारी डिवाइसेस को, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जैसे जो डिवाइसेस होती हैं उनको रन करता है, ठीक है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो एंड्रॉयड का ही यूज़ कर रहे होते हैं। अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हमारा एंड्रॉयड होता क्या है। कुछ समझते हैं हाँ एंड्रॉयड हमारा फ़ोन है, एंड्रॉयड लैपटॉप है, एंड्रॉयड पीसी है, ठीक है, लेकिन एंड्रॉयड बेसिकली होता क्या है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड्रॉयड के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी iOS क्या होती हैं। अब iOS जैसे हमारी एप्पल डिवाइसेस होती है ना, जैसे आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS को हम कहते हैं एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, हमारा जो एप्पल होता है ना उसके ऊपर हमारा गूगल नहीं होता, उसके ऊपर हमारे पास एप्पल्स होते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड एक गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि iOS जो है वो हमारा एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे एप्पल डिवाइसेस यानी आईफोन और आईपैड के लिए अवेलेबल होता है। विंडो फोन्स की बात करते हैं तो ये बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है, इनका मार्केट शेयर जो है वो बहुत कम है। ये सबसे ज़्यादा iOS और विंडो फ़ोन की निस्बत सबसे ज़्यादा हमारे एंड्रॉयड ही चल रहे होते हैं। अब विंडो फ़ोन क्या होता है, ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब हमारे पास विंडो फ़ोन तो नहीं है, लेकिन हमारे पास विंडो पीसीज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम विंडो 10 यूज़ करते हैं, विंडो 11 यूज़ करते हैं। अब जो विंडो 11 आ चुकी है, हमारे लैपटॉप्स हैं वो भी हमारी विंडो मोबाइल कंप्यूटिंग ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन क्राइटेरिया की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है मार्केट शेयर। अब देखो इन तीनों प्लेटफॉर्म में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ हो रहा है, एंड्रॉयड। एज़ कम्पेयर टू द iOS एंड विंडोज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एंड्रॉयड है, ठीक है, ये ग्लोबली पॉपुलर हो चुका है। उसके बाद हमारी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की बात करते हैं ना, तो ईज ऑफ द डेवलपमेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म। एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूजेज द एंड्रॉयड स्टूडियो एंड जावा और कॉटलिन, वाइल द iOS डेवलपमेंट यूजिंग द एक्सकोड एंड स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो है, जावा है और कॉटलिन है, जबकि iOS डेवलपमेंट के लिए हमारे पास एक्सकोड है और स्विफ्ट ऑब्जेक्टिव सी है, ठीक है। उसके बाद ऐप स्टोर पॉलिसीज आते हैं, तो हमारे जो एंड्रॉयड होते हैं ना, हमारे उनके जो गूगल प्ले स्टोर होते हैं ना, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, हम जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। सिवाय एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि आपकी स्पेस इतनी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एप्पल ऐप होती है ना, ऐप स्टोर होते हैं जो एप्पल के होते हैं, iOS के होते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ रखते हैं, लेकिन हमारे एंड्रॉयड में ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस गाइडलाइंस की बात करते हैं ना, तो हर प्लेटफॉर्म का अपना डिज़ाइन होता है, अपना एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड्स होता है यूज़र्स के लिए, ठीक है। लेकिन हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, हमें पता है एंड्रॉयड कैसा है, हमें उसकी गाइडलाइंस भी पता है कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे चीज़ें अंदर इंस्टॉल करनी है। जबकि जो आईफोन यूज़ करते हैं, आईपैड यूज़ करते हैं, वो तो iOS के रूल्स एंड रेगुलेशन को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। फॉलो द ये ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस होती है ना, उनको फॉलो करते
करते हैं iOS वाले, जबकि विंडो फ़ोन होता है ना वो मेट्रो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये विंडो वाले ही जानते हैं इसको, तो हम इसके बारे में जो है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारी एंड्रॉयड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हमारी एंड्रॉयड है एज़ कम्पेयर टू द iOS एंड विंडोज़। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए, इस तरह के लेक्चर नोट्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब